प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। सभी को एक बार फिर से मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। अजीज़ों, मैं एक नए विषय के साथ आपके बीच में आया हूँ। बहुत से लोगों की धारणा है कि बंदर से मनुष्य बना। नहीं, ऐसा नहीं है अजीज़ों। आज हम इसे गहराई से सीखेंगे। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, बंदर, बंदुष्य, मनुष्य, बंदर से ही तो निकला है मनुष्य। हाँ, ये बंदरों का विश्वास है। एक मसीह विश्वासी का विश्वास नहीं। किनका विश्वास? ये बंदरों का विश्वास है। बंदर से ही तो निकला है मनुष्य। हाँ, ये बंदरों का विश्वास है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक शैतान का बहुत बड़ा क्या है, झूठ है। नंबर 1, मानव इतिहास। नंबर 2, मिसिंग लिंक, गायब कड़ी। नंबर 3, भाषा का रहस्य। आपको मालूम है, चार्ल्स डार्विन ने साल 1859 में अपनी पुस्तक ऑर्गन ऑफ स्पाइस बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, हम देखते हैं उन्होंने क्या किया था, प्रेसवेशन ऑफ द फॉरवर्ड रेसेस, प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति में सृष्टि के नियम को समझाया है, जिसके द्वारा परमेश्वर को सृष्टि से बेदखल किया गया। बाइबल में हमें बताया गया है कि मनुष्य जानवरों से भिन्न है, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। जैसे कि हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 1:26 में, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप और समानता में बनाया। तो अपने शोध के बाद डार्विन ने एक थ्योरी बताई, जिसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। बंदर से क्या होगा, चलते चलते बंदर से क्या हो गया, मनुष्य हो गया, जिसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो जिसमें यह साबित करने की कोशिश की गई कि मनुष्य बंदर से इवोल्व हुआ है। बहुत से नास्तिक, वैज्ञानिक और आम लोग कुछ ऐसा ही समझते हैं, खासकर पश्चिमी देशों में बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। नंबर 1, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, मैंने 3 चीजें आपको बताई। मानव इतिहास, मिसिंग लिंक, गायब कड़ी। नंबर 3, भाषा का रहस्य। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, नंबर 1, मानव इतिहास। बाइबल में मनुष्य की रचना से लेकर आज की तारीख तक का पूरा हिसाब है, जो कुल मिलाकर 6000 साल का है। यीशु मसीह से पूर्व करीब 4000 साल और प्रभु यीशु के जन्म के बाद करीब 2 साल, कुल 6000 प्लस वर्ष है। आज तक किसी भी मनुष्य का 6000 साल से पुराना फॉसिल्स या सिलेक्शन या शरीर का अवशेष नहीं मिला, चाहे कितनी खुदाई ही कर ली गई। मनुष्य का इस धरती का इतिहास लाखों वर्ष का नहीं है, कुछ हजार साल का है। मैं पृथ्वी की सृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, मानव इतिहास में बाइबल में मनुष्य की रचना से लेकर आज की तारीख तक पूरा हिसाब है, जो कुल मिलाकर 6000 साल का है। यीशु मसीह से पूर्व करीब 4000 साल और प्रभु यीशु के जन्म के बाद करीब 2000 साल, कुल यानी कि 6000 साल प्लस वर्ष है। आज तक किसी भी मनुष्य का 6000 साल से पुराना फॉसिल्स या स्केलेटन या शरीर का अवशेष हमें नहीं मिला, चाहे कितनी खुदाई ही कर ली गई। मनुष्य का इस धरती का इतिहास लाखों वर्षों का नहीं है, कुछ हजार साल का है। अब नंबर 2 मैं बताना चाहता हूँ, मिसिंग लिंक, जिसे हम बोलते हैं गायब कड़ी। बंदर जहाँ मनुष्य। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट, हम देखेंगे मिसिंग लिंक, जो गायब कड़ी है। जाने एक प्राणी से दूसरे प्राणी में पूरी तरह बदलने के बीच के कुछ आकार या फॉर्म मौजूद नहीं है। जैसे 3 और 5 के बीच का मिसिंग लिंक है 4 होगा, तो सपोज कर सकते हैं कि बंदर और मनुष्य का बीच का मिसिंग लिंक या कड़ी में एक ऐसा प्राणी जहाँ बंदुश होगा, जो शायद 2 पैरों पर चलता होगा, कम से कम 50 से
100 शब्द बोल ही सकता होगा, हंस सकता होगा, रो सकता होगा, परिवार में रहता होगा। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। मनुष्य और बंदर के बीच इस तरह का कोई भी मिसिंग लिंक हमें नहीं मिला है। एक बात लगातार याद रखें कि शैतान का जो मुख्य हथियार है वो धोखा और झूठ है, क्योंकि वचन में भी लिखा है शैतान झूठ का पिता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ शैतान क्या है, हत्यारा है, वह धोखा है और झूठा है। आदम के बाग में झूठ बोलकर ही उसने मनुष्य को पाप में गिराया था और परमेश्वर से संबंध टूट गया था। आज भी वो झूठ को सच के रूप में पेश करता है। झूठ को सच के चोगे में दिखाना धोखा कहलाता है। ये धोखे की परिभाषा है। एक और मेरा तर्क है। अब 3, भाषा का रहस्य। नंबर 3 पॉइंट है भाषा का रहस्य। करीब 6500 भाषाएं संसार में है। इनमें बोलियां भी शामिल है। यदि लिपि को लिया जाए तो 36 एकदम फर्क लिपियां हैं, जैसे देवनागरी है, अंग्रेजी है, चीनी है, इब्रानी है, इथियोपियन है आदि है। करीब 2500 भाषाओं में बाइबल का भाग का अनुवाद हो चुका है। बंदर का एवोल्यूशन या भाषा का एवोल्यूशन, तो मैं बताना चाहता हूँ जो बंदर का एवोल्यूशन है और भाषा का एवोल्यूशन है, 6000 साल के अंदर इतनी सारी भाषाएं कहाँ से आई? सब भाषाएं अपने आप में सिद्ध है, परफेक्ट है। तो यदि बंदर से मनुष्य बना तो बंदर बात नहीं कर सकता, मनुष्य हर भाषा बोलता है। तो बीच की अधूरी बनती हुई, बढ़ती हुई, डेवलप होती हुई मिसिंग लिंक लैंग्वेज या भाषाएं कहाँ है? संसार में कहीं तो पाई जानी चाहिए। तो ऐसे अधूरे इंसान और अधूरी भाषाएं कहाँ हैं? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। बाइबल में इसका पूरा सत्य बताया गया है। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने वे डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। उत्पत्ति 11 का 1 से लेकर 9 वचन तक। तो एवोल्यूशन की नींव पर शैतान द्वारा नरसंहार हुआ। सोशल डार्विज्म ने किस तरह इसके बढ़ाभर इंसान की बराबरी जहाँ इक्वालिटी को ख़त्म किया, इस जुल्म और अन्याय किया। हम जानते हैं अडोल्फ हिटलर ने 1925 में अपनी किताब मेन काम्फ का मतलब है मेरा संघर्ष में लिखा, विज्ञान और आर्ट, टेक्नोलॉजी और खोज का काम सिर्फ एक जाति या कौम के द्वारा ही हुआ है। इसलिए इस नस्ल को ही आगे बढ़ना है ताकि संसार की खूबसूरती और संस्कृति सभ्यता को बचाया जा सके। तो मैं बताना चाहता हूँ नाजी पार्टी और हिटलर ने लाखों यहूदियों, जिप्सियों और बीमारों, अपीजों, कमजोरों, बुजुर्गों को मौत के घाट उतार दिया। ये था डार्विन के एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्पाइस का परिणाम। इसके विपरीत परमेश्वर का सिलेक्शन कैसा है? ना बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, निर्बलों को, जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। 1 कुरिन्थियों 1:26 से लेकर 28 तक। जब मनुष्य को मात्र एक जानवर समझा जाता है तो मनुष्य फिर जानवर की तरह व्यवहार भी करने लगता है। आज सवाल है मेरा, परमेश्वर का वचन सत्य है या संसार का ज्ञान? तो इसलिए आजीज़ों, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, जो लोगों की ये थ्योरी है, जो लोगों का ये मानना है कि बंदर से मनुष्य में एवोल्यूशन हुआ, बंदर से मनुष्य बना, तो मेरा उनसे आज फिर से एक बार बेनती है कि वो उनका अपना दिमाग है, वो उनकी अपनी खोज है। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि को अंधकार के दुष्ट ने
उनको बांध के रखा है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, जो बंदर है आज भी बंदर से बंदर ही पैदा होता है। आपने कहीं देखा है कि बंदर से फिर से मनुष्य निकल कर आया? नहीं। आज भी देखा जाए, अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है तो उसको डॉक्टर क्या बोलते हैं? इसको इंसान का खून ही चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बंदर का खून नहीं चढ़ सकता। अगर वो फिर बंदर से आया तो फिर बंदर का भी खून चढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से आप सावधान रहे, ऐसी शिक्षाओं से आप बाहर निकल आए। हम भी साइंस में, हम भी किताबों में पढ़ते थे, लेकिन अब हमें मालूम चल गया कि परमेश्वर ने मनुष्य का सृष्टि किया है, बंदर से मनुष्य नहीं निकला। धन्यवाद।